global advertiser for innovative outdoor solutions. अच्छी तरीके से अभी तक के जितने हम क्रिश्चियन फिल्में देखी उसमें सबसे बेस्ट फिल्म ये हम कह सकते हैं। बहुत मेहनत करके आप लोगों ने फिल्म बनाई और हम बिल्कुल गॉड से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि फिल्म लोग देखें, हमारे अपने भी देखें और दूसरे लोग भी देखें। और बहुत अच्छा कनेक्ट किया, पिता से परम पिता तक का जो अपना कनेक्शन है उसको बहुत अच्छा किया और सबने अच्छा काम किया। मे गॉड ब्लेस दिस मूवी एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। की फिल्म मैंने जादूगर की, अमिताभ बच्चन जी वाली फिल्म, उसमें पूरी पिक्चर उन्होंने की नाम प्रकाश मेहरा का था, काम पूरा इनका था। तो बहुत एक्सपीरियंस है और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मों के बारे में बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप भी दो शब्द कहें। आप थोड़ा लेट आए, थोड़ी फिल्म छूट गई आपसे, समझ जाते आप। पिक्चर का एंड में जो सम अप है ना जी, उससे सब कन्वे हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्टूडेंट्स, FTI के स्टूडेंट ने पिक्चर डायरेक्ट की है। इट्स ए वेरी वेल फिनिश्ड, वेरी वेल मेड फिल्म। कहीं भी कोई नहीं लगता कि एमेचर का काम है। आर्टिस्टों ने बड़ा अच्छा काम किया। जो भी है, आप सब लोग नए हैं, नए होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया। म्यूज़िक ने भी बहुत अच्छा संभाला और डायरेक्टर ने थीम को
जो मेन थीम है उसको वेरी एबली एग्जीक्यूट किया। फिल्म न सिर्फ मन को छूती है, जज्बात को भरा देती है, बल्कि मैसेज को कन्वे करती है। फैंटास्टिक। मैसेज कन्वे, which is the main thing। बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। God bless all of you and boys, Anup and director में नाम नहीं है ना, Mr. Prabhakar. I congratulate on the whole team. You have done a good job. बहुत मुश्किल होता है एक धार्मिक सब्जेक्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि ऑडियंस देखते हुए उसको एंजॉय भी करे, इन्वॉल्व हो जाए। It's very difficult. Hallelujah! 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 Thank you. All the best. हालेलुया का मतलब है कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। Hallelujah! Now I call upon Mr. Angre to kindly come forward and share a few words with us. Let's give him a round of applause and welcome him. I remember it was in September 2016 somewhat, ऐसे टाइम पे। थे ना? हाँ जी। इसके लिए नोट पुराने थे। मैंने भी सेंसर में अंडरटेक। तो एक्चुअली इस फिल्म का एक टेस्टिमनी मैं बताता हूँ सर, थोड़ा ब्रीफ में, कि ये फिल्म मैं जब कर रहा था जॉनी भाई, तो मेरे को मेरा पहला बॉलीवुड फिल्म हार्डकोर कमर्शियल डायरेक्ट करने के लिए मिला, जो कि अभी 16 फेब को रिलीज हो रहा है। सो दैट इज अ पार्ट। मेरे फिल्म का प्रमोशन बाद में करते हैं, लेकिन ये एक टेस्टिमनी था कि हम लोग इतना साल स्ट्रगल करने के बाद भी हमको कुछ काम नहीं था मिल रहा था, लेकिन गॉड से प्रे करके बॉटम लाइन ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेयर का ताकत इतना बड़ा है कि आप जो भी सही से मांगते हैं आपको मिलता है। हालेलुया। ओके। और फिर से एक बार, जैसे प्रभास सर ने तो सही काम किया, उनको सपोर्ट करने वाले अनूप सर, और एंड तक आप उनको सपोर्ट करो अभी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग, अभी बहुत दूर जाने का अपने को। और जो भी हमारे बच्चे हैं सब ने अच्छा काम किया है, हीरो हीरोइन उसके सब दोस्त लोग, हमारा पूना के भी है, किधर है सैमी? हाँ सैमी, मेरे को याद है कि उसको कुछ हो गया था उसको, सैमी को 2 दिन वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। आई डोंट नो क्या था सैमी। हाँ एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो भी लेकिन उसको ब्लेस करके इतना उसने किया। तो ही नहीं आओ, हमको सर आपने बुला के हम सबको एक्चुअली इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना अच्छा फिल्म आपने दिखाया। तो जो भी मैसेज है पूरा इंडिया में जाना चाहिए। जैसे जॉनी भाई ने बोला कि फिल्म अपने लोगों को मत दिखाओ, दूसरे लोगों को भी दिखाओ, ताकि गॉड की महिमा उनको मालूम पड़े क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच। To be in movie making, and I pray that this, as started in a small way, it may launch into a great movement, and a great team can be formed and make you famous locally, nationally, and internationally. Amen. Hallelujah. So I just want to pray that this movie will be profitable, and the income will be far more greater than the expenses that what you have spent. So let us close our eyes and let's pray to God Almighty. The God is our Father. He is the Father of all creation of heaven and earth. Lord, I thank you, Jesus, for the team, and thank you for this message that is truly biblical, a message that is given by you so that it is made into a movie form. So every person who is going to view this movie will touch you will touch their hearts, that they may know that there is a one Father and we all are His children, that they may call upon you, they may be saved, they may truly receive salvation, and that your plans for them will be successful in their life. I cover this team with the holy blood, cover this screening of this movie in every theater, that it will be truly, Lord, good report,
and it will be really benefiting the team so that they can launch out further and make more movies. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let's give the Lord a clap offering and thank you. So क्या कहना चाहेंगे बैक टू बैक आज स्क्रीनिंग है उसके बाद बैक टू डैड ओके स्क्रीनिंग कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ कि फ़र्स्ट मूवी एज ए लीड कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे जा रहा है। सो वो ये थोड़ी एक्साइटमेंट है, डर है, नर्वसनेस है। सेम चीज़ है जैसे स्कूल में रिजल्ट आ रहा होता था ना, इनमें टेस्ट कॉपीज़ बढ़ती थी कि नाम आ रहा होता, तुम्हारा नाम अब आएगा, तो वो प्रेशर, वो चीज़, एक्साइटमेंट, वो बिल्डअप है बस। ओके, जॉनी जी भी अंदर मूवी देख रहे हैं, हाँ जी, तो उनका क्या रिएक्शन है? अभी इंटरव्यू हो चुका है, तो उन्होंने क्या बोला मूवी? अभी तक उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी, फर्स्ट हाफ तक जितना उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कमाल का काम किया, अच्छा किया। बाकी इंटर के बाद देखते हैं। ओके, थोड़ा सा किरदार, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की किरदार में आप नजर आ रहा है? कैरेक्टर थोड़ा सा रिच स्पॉइल्ड चाइल्ड है, जो अपने दिमाग से चलता है या अपनी सुनता है, क्योंकि उस एज में, टीनेज में होता भी है कि लोग अपने घर वालों से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स उनकी बात सुनते हैं ना, तो वही कैरेक्टर है। थोड़ा सा शेडी नहीं बोल सकता मैं इस कैरेक्टर को, लेकिन रिच स्पॉइल्ड पूरा बोल सकता हूँ। ओके, जॉर्ज की कैरेक्टर की अगर बात करिए तो क्या क्या डिटेलिंग और क्या क्या कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर आपके लिए पहले करना? ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी तब मैं ऑलरेडी एक एक्टिंग स्कूल में था, तो मैं वहाँ से एकदम से निकला, तो मैं एकदम फ्रेश था, लेकिन मैंने ये सब देखा नहीं था कि ऑन फील्ड काम कैसे होता है। और चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि लोकेशंस बहुत डिफरेंट थी। अगर हमने बॉम्बे में काम किया नॉर्मल टेम्परेचर में, तो हमने -13 डिग्री में भी काम किया, जहाँ वैनिटी जा ही नहीं सकती थी क्योंकि वो जगह थी इंडिया चाइना बॉर्डर, तो वहाँ पे आइस इतनी थी कि कार वैनिटी स्लिप कर जाएंगी। तो -13 डिग्री में विद द कोट टी शर्ट और डेनिम्स में खड़े होकर परफॉर्म करना, जहाँ 20 किलोमीटर पर आके विंड चल रही हो, तो वो 2 दिन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ओके, मूवी का टाइटल कैसे है कि बैक टू डैड, तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका मतलब ये एक लड़का जो रिच स्पॉइल होता है, उसको अपने घर वापस जाना होता है, कभी ना कभी वो लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ शायद गलत ट्रैक पे चली जाती है, तो एंड में वो वापस आना चाहता है अपने डैड के पास, अपने घर वालों के पास, कि आप जो बोलते थे वो सही था और जो मैंने खुद सोचा वो गलत था। ओके, जॉर्ज के कैरेक्टर की अगर बात करें तो मासूम कितना रिलेट करता है इससे और कितना आप रियल लाइफ कैरेक्टर? नहीं, एक्चुअली मेरे कैरेक्टर का नाम जोएल है इसमें। हाँ, तो जोएल जॉर्ज, हाँ। तो मेरा कैरेक्टर उससे यही रिलेट करता है कि हाँ, मैं भी अपने टाइम जब मैं स्कूल में था तो मैं भी रिच स्पॉइल था, मैंने भी किसी की सुनी नहीं थी, लेकिन एज़ पर द एज जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस से बंदा खुद गेन करता है, वो चीज़ मेरे को देखने को मिली इसमें। ओके, मूवी में एक जैसे कि देखा कि एक नशे को लेकर बताया गया है, एक वैसे है, तो एक कोई फिल्म के अंदर कुछ सोशल मैसेज भी देखने वालों को कुछ मिलेगा उसमें? हाँ, फिल्म के अंदर सोशल मैसेज तो ज़रूर है कि अगर तुम नशे में, इसमें एडिक्शन में जाओगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और इन द एंड अगर तुम्हारे पास कभी मॉनिटरी इश्यूज़ आए और तुमने अपने नशे इतने अच्छे लेवल पे रखे हैं तो तुम क्या करोगे? तो फिर तुम ऑलरेडी अपने आप ही गलत ट्रैक देखोगे ना, कि तुम्हें उतना अमाउंट, उतना मनी चाहिए उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो ऐसी चीज़ करो ही मत। ओके, इसके बाद में और क्या आने वाला है आपकी तरफ से? और मैंने एक सेकंड मूवी ऑलरेडी साइन करी है जो ऑन फ्लोर आएगी अराउंड 25 फरवरी, जिसका शूट ऑलरेडी मुंबई में है, तो ये प्रोजेक्ट खत्म करके उस पर काम शुरू करूँगा बस। जैसे कि और भी कलाकार हैं आपके साथ में जिन्होंने काम किया है, सो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ में बहुत फन था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जब मैं अपने को एक्टर्स से मिला था तो पहले 1-2 दिन हमारी ट्यूनिंग नहीं बन पाई थी, क्योंकि सबके शॉट्स अलग अलग दिन थे, उनका एक दिन है, मेरा अगले दिन है, या उनका नेक्स्ट फ्रेम है, हम सब ने एक साथ एक फ्रेम शेयर ही नहीं किया था। लेकिन जब हम लोगों ने एक साथ फ्रेम शेयर करना शुरू किया और जब हम लोग मिले आई थिंक सिलीगुड़ी में, तो हमारी जो ट्यूनिंग बनी कि उस एक पर्टिकुलर शूट की, एक शेड्यूल की, वो आज तक चल रही है। ओके, जैसे कि ये आपकी पहली फिल्म है जो आप एज अ लीड आप करने वाले हैं, तो क्योंकि पहली फिल्म इंसान बहुत ज़्यादा सोच के करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो इस फिल्म को चुनने के पीछे क्या खासियत थी और आपने क्यों चुनी है? एक्चुअली चुनने के लिए कोई खासियत नहीं थी, मैं ऑलरेडी एक्टिंग स्कूल में था, मैं काफ़ी सारे ऑडिशन में पहले रिजेक्ट हुआ था, तो मैं काम देख रहा था कि मैं कैसे काम करूँ ना करूँ, उसी की ग्रूमिंग के लिए मैं एक्टिंग स्कूल गया था। तो जैसे जैसे मेरी ग्रूमिंग इंप्रूव होती रही, लेकिन मैं एक्टिंग स्कूल में था तो मैं बाहर बॉम्बे या कहीं जा नहीं सकता था ऑडिशंस देने। मैं सोच रहा था कि अपनी एक्टिंग पूरी फिनिश करने के बाद ही मैं मार्केट में आऊँ और फिर ट्राई करूँ, लेकिन इन द मील वाइल मेरे एक्टिंग कोर्स के बीच में ही मेरे को कॉल आया और तब मुझे लगा था कि मेरी ग्रूमिंग इनफ हो चुकी है। तो तब मेरे सारे ऑडिशंस फ़ोन की वीडियो से हुए थे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस सिलीगुड़ी बेस्ड था, तो मैं दिल्ली से सिलीगुड़ी नहीं जा सकता था ऑडिशंस के लिए। क्या रिएक्शन था जब कॉल आया कि हाँ यार यू आर सिलेक्टेड? मुझे लगा था ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे से भी हर जगह से कॉल्स आते थे, क्योंकि कई बार लोग बोलते थे आप सिलेक्टेड हो, तो उसके बाद बोलते थे अच्छा हम आपको बताएंगे कि कब आना है, और कॉल्स कभी मैच्योर नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में एक वही फिनोमिनन था कि यार मैच्योर नहीं हो रहे, जब तक आमने सामने बात नहीं होगी, एक कंफर्मेशन नहीं आएगी, तब तक मैं उसे मान नहीं सकता। तो कितना टफ और कितनी इमोशनल और कितनी चैलेंजिंग देखते हैं आप आपकी जर्नी को, अगर आपकी बात करें? जर्नी मेरी बहुत टफ थी, मैंने वो सारी स्ट्रगल करी है जो एक स्ट्रगलर करता है,
मैं पब्स में भी सोया हूँ, यहाँ पे रोड्स पे भी सोया हूँ, मॉल्स के बाहर भी सोया हूँ। पब्स में इसलिए सोया कि मेरे पास सोने की जगह नहीं थी। मैं लुक टेस्ट देते देते अराउंड रात के 11-12 बज गए थे। तो मैं एक रेस्टोरेंट लॉन्च के अंदर गया कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट्स वगैरह तब थी नहीं, 12 बजे के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती नहीं है। तो मैं जब रेस्टोरेंट में खाने बैठा तो उस पब के ओनर से, मतलब खाना खाते खाते मेरे को रात के 1-2 बज गए थे। तो वो बार अपना क्लोज़ कर रहा था। तो मैंने पब के ओनर से पूछा कि अच्छा बताओ कि अब मैं कहाँ रहूँ, भैया कोई जगह बताओ आसपास में जहाँ नॉर्मल हो, लॉन्च वगैरह हो, जहाँ मैं जाके सो सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा एक काम करो, मेरे पब में हमेशा 2 वर्कर्स होते ही हैं, तो एक काम करो मैं आज उन्हें घर भेज देता हूँ, आप यहीं सो जाओ। ओके, तो एज ए आर्टिस्ट मतलब कितना मुश्किल होता है कहीं बाहर से आके बॉलीवुड में अपना एक खुद का मुकाम बनाना है, खुद को एक प्रेजेंट करना, तो कितना चैलेंजिंग और कितना मुश्किल था ही आपके लिए? मुश्किल बहुत था, करते करते मेरे को 7 साल लग गए। जब मेरे को लगा कि मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई, उसके बाद ही काम आना बंद हो गया। काफ़ी काम करे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक्टर की लाइफ में, तो वो चैलेंज काफ़ी बड़ा था। अब अगर मैं अपने पुराने करियर पे देखता हूँ कि मैंने वो 7 साल कैसे निकाले, तो अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे में उतना दम है कि मैं दोबारा रोड पे सोऊं, वो सब कर पाऊँ जो मैं पहले कर लेता था। ओके, फिल्म में जैसे कि हमने देखा, पोस्टर में देखा और ट्रेलर में हमने देखा कि एक फ्रेंड्स एंड ये सब फन लविंग एक पिक्चर है, फिल्म है, तो कितना मेमोराइज रही आपके लिए, कितनी मेमोरेबल थी वो फिल्म आपके लिए? ये फिल्म मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरी रखती है, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिकली सेकेंड हाफ में जो टाइम बताया गैंगटॉक के शूट में, वो अमेजिंग था। उसके बाद भी जब हम सिलीगुड़ी में मिले फॉर अराउंड 20 डेज़, उसमें से 10-15 डेज़ वाज सुपर, तभी हम सबकी ट्यूनिंग ऐसी बनी। ओके, बेस्ट अगर पार्ट अगर बोला जाए अगर मूवी का, जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में, वो आप कौन सा बोलेंगे? सेकेंड हाफ जो भी चल रहा है गैंगटॉक का शूट पूरा। तो क्या क्या मतलब उसमें ऐसा क्या हुआ है और कितना मतलब कुछ यादें, कुछ मेमोरीज अगर आप बताना चाहें अगर हमको? मेमोरीज इसलिए क्योंकि मेरे को पेट्स वगैरह वैसे भी बहुत पसंद है। तो जब शूट था पिगरी फार्म में, तो 4 दिन का शूट था जो पिग्स के साथ था, तो मेरे को वैसे भी एनिमल्स वगैरह ज़्यादा पसंद थे। तो उनके साथ शूट मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था कि पिग फार्म में एनिमल्स के साथ करना, उसके बाद सड़क पे सोना, मजा किसी पहाड़ पे लेटे हो, बीच पे लेट रहे हो, तो वो एक फ़न एक्सपीरियंस था। और कहाँ पे जाके आपने शूट किया? जैसे कि लोनावला हमने शूट किया, खंडाला, लोनावला, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उसके बाद गैंगटॉक, सिक्किम, इंडिया चाइना बॉर्डर। ओके, और लास्टली ओके लास्टली एंड कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस से, अपने जो आपके देख रहे हैं जो दर्शक जो हैं उनसे कुछ? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को लेट मिलता है, बट इफ़ यू वांट टू बी अ स्टार, first you have to burn like the sun, then you can shine, otherwise you won't. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. फिल्म में एक तो पहली बात तो क्या है कि वो इंटरवल तक हमको लगता था भी ऐसा होगा, हम सोचते हैं ना ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रिप्टिंग बढ़िया थी और इंटरवल जिस पॉइंट पे उन्होंने इंटरवल दिया सही जगह पे और बहुत अच्छी तरीके से। ओके, फिल्म के अंदर एक मैसेज भी है, एक हाँ नहीं उसके भी एक होता है। मैं इंटरवल की बात इसलिए कह रहा हूँ, इंटरवल के बाद भी बैठ जाए ना, आपको आप पकड़ के रखो तो आगे भी बैठेंगे आप, तो आगे वो मैसेज जो है वो आपको पकड़ के रखता है, वो भी है, और एंड में आपको मैसेज बाकायदा आप तक पहुँच जाती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर, आपको लगता है कि इस फिल्म का एक जो मैसेज है लोगों तक पहुँचेगा और उस पर लोगों बिल्कुल पहुँचेगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पिक्चर, हाँ बहुत अच्छी लगी, और लोगों को ये छोटी सी बात है, लोगों के दिमाग में उतर आया, अच्छी बात है, और ये अच्छी बात लोगों तक पहुँचे और बहुत पहुँचेगी, लोगों को अच्छी लगी। ओके जोनी भाई, आप हाँ फिर पिता के जब आखिरी का सीन आता है, रियलाइज मेरी गलती और तो मेरे फादर से नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखिए परमेश्वर का देखो, गॉड के सब्स्टिट्यूट होते हैं माँ बाप, हमारे बुजुर्ग कहते हैं बाइबल के हिसाब से, उनके सब्स्टिट्यूट है माँ बाप, धरती के माँ बाप, धरती की जो है ना, धरती पे वो गॉड होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये जो पिता है ना, कहीं से उस पिता का दिल इस पिता के अंदर होता है, समझे कि नहीं, इतना बड़ा दिल होता है पिता का, तो हम वो समझ नहीं पाते हैं, और हमको एक एज हो जाती है, उसके बाद एक उम्र के बाद समझ में आए तो बात फिर स्टोरी खत्म हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं ना, पहले समझ आए तो लाइफ का मज़ा है। तो यही चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये हमको जवानी में ही, कम उम्र में ये बात समझ आए तो आगे की ज़िंदगी जो है आसानी से गुजरेगी, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। ओके, डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये मैसेज जो है ना, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, आज पहुँचनी चाहिए, और वो इस फिल्म से मैसेज। हाँ अभी आगे बोलिए। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मासूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? somebody from institute, they have done this. ये मासूम जो है, जितने मासूम लोग हैं ना, सबको टच करेगा, है ना। डायरेक्शन के बारे में जॉनी, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, प्रोड्यूसर
को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतनी डेयरिंग करके और दिल से फिल्म बनाई है। इतना लंबा जाना है, खर्चा करना है। नहीं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया काम। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना जब आपकी फिल्म इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेजेंड जो है खुद वो आपको इतनी तारीफ कर रहे हैं आपके काम से, एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि मेरा कैरेक्टर या मेरा रोल इतना अप्रिशिएट होगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, अभी भी थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लीड करके सामने आया हूँ और सर के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं अभी सर के साथ खड़ा हो पाऊँ। अब इन्होंने मेरे लिए इतना बोल दिया, इनको एक्टिंग अच्छी लगी, तो आगे देखते हैं। बड़ा प्राउड मोमेंट बनते हैं अब आपके लिए ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। इन्होंने भी अच्छा काम किया भाई। कॉमेडियंस को तो भूल ही जाते हैं। इन्होंने अच्छा काम किया, आधा इन्होंने संभाला, आधा इन्होंने। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई प्लेड अ कॉमिक कैरेक्टर, but then overall with all the actors, everybody's support, like it went very good. Okay. खाने में अगर नमक ना हो तो खाने में टेस्ट नहीं होता है। काला नमक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सैनिटरी पैड कोई जिंदगी में बोला नहीं मुझे। इंडियन सैनिटरी पैड। हाँ जी, मैं जॉनी लीवर। मुझे खुशी हो रही है ये बात कहने के लिए आप लोगों से कि इंडियन सैनिटरी पैड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सरकार की तरफ से, जो दिया जा रहा है देहातों में, ये हमारे जो गांव में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और अच्छा है और इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा होगा। और जितना हो सके उतनी हमारे इंटीरियर्स में, गांव में रहने वाले जितनी बहनें हैं, माता हैं, प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। प्लीज़ यूज़ ओनली इंडियन सैनिटरी पैड। तारीफ करी तो आप बताइए किस तरीके की मूवी है, किस तरीके की मूवी? अभी जॉनी भाई ने बोले, आप सबने देखा है। मैंने तो अभी एक डर तो रहता है, मेरी पहली मूवी है, ठीक है, जो इस हिसाब से चल रही है, तो डर रहता है जैसे कि एक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट के टाइम पे क्या हाल रहता है, वो हाल था। बट आफ्टर रिजल्ट जो मार्क्स मुझे मिले गए हैं, जो बाइट से वो मेरे मार्क्स हैं, तो मिले, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और इससे बहुत मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं आगे और भी बड़े रिस्क ले सकूँगा। और जो मैंने प्लानिंग किया हूँ कि किस तरह से आगे जाऊँ ना, उसमें मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली है। काफ़ी लोग आए यहाँ पे, काफ़ी बड़े लोग आए, सो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? सबने सराहा है, डायरेक्शन के बारे में बोला, सॉन्ग्स के बारे में और एक्टिंग, सब लोगों के बारे में। ऑफकोर्स सब लोग न्यू थे, बट ये एक सब न्यू हो के भी इस तरह सा हम लोगों को एक फीडबैक मिलना, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुश हूँ। आपको देख सकते हैं लोगों के चेहरे में ये सब। किस तरीके से मूवी का आपको कॉन्सेप्ट आया, मतलब याद आया कि यार कि इस तरीके से बनाते हैं? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मुझे आया दिल और डैड के वजह से। अक्सर हर घर की ये कहानी रहती है कि एक डैड बेटे को बड़ा करता है, जब तक छोटा रहता है डैड सिखाता है, मानता है, लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो डैड से भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो डैड की बात नहीं सुनता, वो दिल की बात सुनता है। जैसे कि कहा जाता है कि हर जगह माँ की सुनी जाती है, माँ का कहा बताया जाता है, आपने इस फिल्म में डैड को बताया है। डैड एक्चुअली, ये डैड वो कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल फादर आवर गॉड, ठीक है, कोई भी हो, नॉट वन, क्योंकि गॉड तो एक ही है, तो वो गॉड से कनेक्शन है, क्योंकि हर कोई को गाइडेंस करता है, सबका एक गॉड है, तो वो हमारे दिल के अंदर है जो हमें गाइड करता है, बोलता है, तो डैड। ओके सर, इसके बाद में और क्या आने वाला है बैक टू डैड के बाद? बैक टू डैड के बाद में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो मैं अभी तो बोल नहीं सकता हूँ, बट वेरी सुन हम लोग उस पर ऑन फ्लोर हो जाएंगे, तो एक ऑफिशियली फिर हम अनाउंस करेंगे। अब फिल्म के बारे में अभी तो हमारी फर्स्ट स्क्रीनिंग है, तभी इसके बाद के जो फीडबैक है आप लोग देख रहे हैं, तो इसके बाद देखते हैं, वेरी सुन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company
it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.